हर साल आने वाली दोनों ईदें मुसलमानों के वो मजहबी त्यौहार हैं जिनका इंतज़ार छोटे हों या बड़े, अमीर हों या गरीब, गर्ज के हर तबके के लोग बेचैनी से करते हैं। ईद के दिन की चंद बातें बहुत नुमायाँ होती हैं, जिसमें सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ना, अच्छे कपड़े पहनना, हर किसी से गले मिलकर ईद मुबारक कहना, ईदी वसूल करना और फिर अपने मनपसंद खाने खाना शामिल है। ईद की खुशी और मुबारकबाद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों को अच्छी तरह गले मिलकर बार बार ईद मुबारक ना कहा जाए। लेकिन इस साल की पहली ईद तो कोरोना के दिनों में आ रही है, जिसमें गले मिलना तो दूर, हाथ मिलाना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप दूसरों के करीब आए तो आपको कोरोना वायरस लाहक होने का खदशा है। वायरस से बचने के लिए किसी भी दूसरे शख्स से कम 6 फीट का फासला बरकरार रखना ज़रूरी है। तो ऐसे में गले कैसे मिले? माहिरीन के मुताबिक गले मिलने की रिवायत मजहबी और सकाफती दोनों हवालों से सदियों पुरानी है, जो इंसानों को मोहब्बत, इज़्ज़त और तमानियत का एहसास दिलाती है। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर किबला अय्याज कहते हैं कि मुसलमानों में गले मिलने की रिवायत पैगम्बर इस्लाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बाद से परवान चढ़ी, क्योंकि वो हर मिलने वाले को इज़्ज़त और मोहब्बत से मिलते और मुसाफा और मुआनका करते थे। इनकी देखा देखी सहाबा कराम और बाद में आने वाले मुसलमानों ने भी अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार करने के लिए इनसे गले मिलना और मुसाफा करना एक अहम मामूल बना लिया। इनका कहना है कि मुआनका यानी गले मिलना इस्लाम में बहुत ज़्यादा मुस्तहब है और इससे मोहब्बत और एहतराम का इजहार भी होता है, ताहम मजहबी एतबार से इसकी कोई पाबंदी नहीं। माहिर बशरियात डॉक्टर हफीज़ुर रहमान कहते हैं कि मुआनका करने या गले मिलने की तारीख इंसानी तहजीब जितनी ही पुरानी है, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ तनव्वुर आ गया। ये खुशी, मोहब्बत और एहतराम का इजहार है। जिस तरह कुछ इलाकों में लोग दूर से हाथ हिलाकर खुशी और मोहब्बत का इजहार करते हैं, कुछ इलाकों में झुककर और हाथ जोड़कर, इसी तरह बाज़ इलाकों और खित्तों में गले मिलकर मोहब्बत का इजहार किया जाता है। माहिर नफ्सियात सादिया अशरफ इसकी वजाहत करते हुए कहती हैं कि गले मिलने या हाथ मिलाने से इंसान एक दूसरे को छूता है और छूने में ज़िंदगी रवां करने की ताकत है। जब इंसान दूसरे इंसान को गले लगाता है तो इससे इसके दिमाग का वो हिस्सा मुतहरिक हो जाता है जो शफ़क़त और सिले के जज्बात से मुंसलिक होता है। ये दिल को सुकून बख्शता है और ज़हनी दबाव को कम करता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक गले मिलना तन्हाई और समाजी तन्हाई के एहसास को भी ख़त्म करता है। मुताला बताता है कि गले मिलने से इंसानी खून में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जिनको रिश्ते और ख्याल रखने के जज्बात से तबीर किया जाता है, इसकी सतह बढ़ जाती है। ये हार्मोन्स खून के दबाव को कम करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं और गर्दन और कंधों से खिंचाव ख़त्म करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस से निपटने के लिए डॉक्टर्स की तनबीह है कि जहनी सुकून तभी मुयस्सर आएगा जब जिस्मानी सुकून होगा, और कोरोना वायरस छूने से एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल होकर इसको मौत के घाट उतार सकता है। इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियों के माहिर डॉक्टर मोहम्मद जावेद कहते हैं कि जब आप किसी दूसरे इंसान से गले मिलते हैं तो आप दोनों की सांसें भी आपस में मिलती हैं, जिससे वायरस एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होता है। कोरोना भी ऐसे ही फैल रहा है, एक दूसरे के करीब जाने से और एक दूसरे को छूने से। इसलिए बेहतर है कि ये ईद बगैर गले मिले बनाई जाए, सोशल डिस्टेंसिंग करके, मास्क पहनकर और एक दूसरे से दूर दूर रहकर, और मोहब्बत और इज़्ज़त के एहतराम के जज्बात पहुंचाने के लिए दूर से ही दिल पर हाथ रखकर और ज़रा सा झुककर सलाम कर लिया जाए, जैसा कि आजकल टीवी पर चलने वाले तुर्की के एक ड्रामे अर्तुगरुल गाजी में दिखाया जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।